बहुपद, पॉलिनोमियल्स। आज हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं सबसे पहला अर्थ या मीनिंग उसके बारे में, दूसरा पढ़ाई करने वाले हैं परिभाषा डेफिनेशन उसके बारे में, तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा प्रकार और टाइप्स, है ना। चौथा हमारे पास है 9th और 10th में पॉलिनोमियल्स के कौन कौन से पोर्शन को हमको पढ़ना है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सीजी बोर्ड ऑलराउंडर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ललित साहू। आप जानते हैं कि 9 से लेकर 12 तक सभी कक्षाएं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई जाएगी। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। हमारी ये जो कक्षाएं हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ाई को पूरा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके लिए आपको आवश्यक है कि हमारे द्वारा बताए गए सभी वीडियो लेक्चर को आप पूरे तरीके से देखें, ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको पढ़ाई में भी मजा आए। तो चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। आज हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं सबसे पहला अर्थ या मीनिंग उसके बारे में, दूसरा पढ़ाई करने वाले हैं परिभाषा डेफिनेशन उसके बारे में, तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा प्रकार और टाइप्स, है ना। चौथा हमारे पास है 9th और 10th में पॉलिनोमियल्स के कौन कौन से पोर्शन को हमको पढ़ना है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपने पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स का अर्थ मतलब मीनिंग, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी में इसका मीनिंग, उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि बहुपद दो पदों से मिलकर बना है। एक है बहु, धन पद। बहु का अर्थ होता है सास बहु नहीं, है ना। बहु का अर्थ होता है एक से अधिक, एक से अधिक। क्या होता है? एक से अधिक। और पद, पद का मतलब होता है चरण, मतलब ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें क्या हो, एक से अधिक चरण हो। बीजी व्यंजक नाम सुना, आगे हम इसको आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें क्या हो, एक से अधिक चरण हो, उसे क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पर इंग्लिश में देखने वाले हैं। सबसे पहले लिखा है पॉली प्लस नोमियल। ठीक है। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा। नॉर्म्स मिलकर आया है लैटिन शब्द से। किससे बना है ये? लैटिन। लैटिन में नॉर्म्स ये होता है, जिसका मतलब होता है टर्म। क्या होता है? टर्म, है ना। मतलब मोर देन वन टर्म। इसका भी हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्या होता है? एक से अधिक पद वाला जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। तो बच्चों, आज हम अपने सेकंड टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है डेफिनेशन। डेफिनेशन में देख पा रहे हैं बहुपद पॉलिनोमियल्स एक ऐसा बीजी व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें चर, वेरिएबल, गुणांक, कोफिशिएंट और घातांक एक्सपोनेंट होते हैं। मतलब बहुपद में हमको ये सब सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब ये सब सारी चीजों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं बीजी व्यंजक के बारे में, जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, बीजी व्यंजक क्या होता है? तो हम सबसे पहले देखेंगे बीजी व्यंजक दो चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला चर और दूसरा है अचर। इंग्लिश में इसको बोला जाता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे दो प्रकार के दोस्त होते हैं, ठीक है। एक वो दोस्त होते हैं जो कि हमेशा हमारा साथ देते हैं, और एक दूसरा वो होता है जो कि मुसीबत आने पर ही क्या हो जाता है? भाग जाता है। मतलब वो क्या होता है? वो अपना रंग रूप बदलते रहता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वेरिएबल्स। मतलब जो हर समय बदलते रहता है उसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स। और दूसरा जो कभी नहीं बदलता उसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। तो देख पा रहे हैं कि हमारे पास ए बी सी और एक्स वाई जेड जो होते हैं, मतलब इसके अलावा और भी होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझाया जा रहा है, ये सब क्या होता है, इसके वैल्यूज क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू अभी क्या ले सकता हूँ? 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 100 ले लिया, है ना। आगे 1000 वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होते रहता है? बदल सकता है। ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वो हमेशा कैसे रहने वाला है? 1। जैसे 1 है तो हमेशा कैसे रहेगा वो? 1 का वैल्यू क्या रहेगा? 1। 50 है तो 50 का वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला है? 50। ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा, तो बीजी व्यंजक कैसे बनेगा भाई? तो बीजी व्यंजक बनेगा दोनों के कॉम्बिनेशन से। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक हमने ले लिए यहाँ पर से कांस्टेंट, कांस्टेंट में हम ले लिए 3x, और ये क्या है? वेरिएबल। ठीक है। इसके साथ क्या लगा दिया हमने? 2। तो 3x + 2 ये क्या है? हमारा बीजी व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है।
अच्छा, और भी देख सकते हैं जैसे y टू पावर 3 प्लस 9 y ले लेते हैं यहाँ पर, चलो 9y प्लस 5 ये ले लिए हमने। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल है और यहाँ पर ये क्या है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। मतलब इनके कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनेगा उसे क्या कहा जाता है, बीजीव्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो आपने इस टॉपिक को समझ लिया होगा सबसे पहला, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं गुणांक के बारे में। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे गुणांक। तो गुणांक होता है के साथ, कोफिशिएंट का मतलब होता है के साथ, है ना। तो देखिए कोफिशिएंट मतलब है यहाँ पर जो x दिख रहा है, x है हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ वाला टर्म क्या कहलाता है, गुणांक या कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गुणांक हम देख पा रहे हैं, x का गुणांक क्या है, 9 है, या फिर मैं बोल सकता हूं यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। यहाँ पर x टू पावर 3 का कोफिशिएंट कौन है, 5 है। यहाँ पर कितना है, 4/3 इसका क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का सीधा मतलब है जो भी हमारे पास जो वेरिएबल्स है उसके साथ वाला टर्म क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अगले टॉपिक में समझेंगे हमारे पास ये क्या है, घातांक। घातांक मतलब एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन का हाईएस्ट जो पावर है, ठीक है, उसे उसका क्या कहा जाता है, घातांक या एक्सपोनेंट्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसका एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, ठीक है। इस टर्म का एक्सपोनेंट कितना है, यहाँ पर 2 है। इसका एक्सपोनेंट यहाँ पर कितना है, 1 है। मतलब जो पावर दिख रहा है इसका, उसे ही इसका क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट या घातांक कहा जाता है। जैसे इसका कितना है, 100। तो बच्चों हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हर बीजीय व्यंजक बहुपद पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है नहीं, है ना। हर बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है, या बहुपद नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वह बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर की घात मतलब वेरिएबल का जो पावर है हमेशा एक धनात्मक पूर्ण संख्या मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं अच्छे से। जैसे यहां पर देख पा रहे हैं हम, है ना, x टू पावर 9 प्लस क्या है, 5x है, ठीक है। अच्छा, इसका जो पावर होना चाहिए, जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव और क्या होना चाहिए, इंटीजर, है ना। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव है और ये क्या है, यहां पर भी इसका भी पावर चेक करना है। इसका पावर कितना है, 1। तो ये पॉजिटिव है, इंटीजर है, पॉजिटिव है, इंटीजर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है ना। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 3z² प्लस x। आइए चेक करते हैं कि ये क्या हमारा ये जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव है। हाँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव है और क्या है, इंटीजर है, ठीक है। यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर वेरिएबल है z, मान लो उसका पावर कितना है, 0 है। और 0 पावर वाला क्या होता है, हमारा जो टर्म होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगला हमारे एग्जाम्पल है y टू पावर 3 प्लस 3y प्लस 3 है, ठीक है। इनमें सब वेरिएबल हैं जितने भी, उनके पावर को चेक करते हैं। ये देखिए इसमें भी पावर क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। मतलब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। आइए इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2x टू पावर क्या है, हाफ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्या है, पॉजिटिव है ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बोल सकते हैं। देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे z को, है ना, अंडर रूट में है तो उसको क्या लिखते हैं अपन, 1/2, है ना, z टू पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी क्या है, पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर इंटीजर नहीं है, हाफ है, मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x टू पावर कितना है, 3, 5/x टू पावर कितना है, 3। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब क्या होगा, इसका पावर का इसका पावर क्या होगा, 3, ठीक है। मतलब इसका पावर कैसा हो गया, 3। 5x टू पावर कितना हो गया, 3। मतलब यहाँ पर इसका जो पावर आ गया है वो कैसा हो गया है, नेगेटिव। मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम 9th क्लास में करने वाले हैं। 9th क्लास में ये टॉपिक हमको पढ़ने को मिलेगा, तो 9th वाले वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा समझा देंगे। आइए हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल को 2 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला, पदों की संख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, है ना, पदों के आधार पर,
ठीक है। दूसरा है घात के आधार पर, बेस्ड ऑन द पावर, है ना। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला एक पदी। एक पद, पद मतलब क्या होता है, टर्म होता है ना, अभी हमने कुछ देर पहले समझा था, ठीक है। एक पदी मतलब एक पद में क्या होगा, एक ही हमारा क्या रहेगा, पद रहेगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे 3x, ये क्या है, एक पदी बहुपद है या मोनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 5m2 पावर क्या है, 3 है, ये भी इसका क्या है, एग्जाम्पल है ना। और यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ और अगला एग्जाम्पल y2 पावर क्या है, चलो 100 ले लेते हैं, है ना। हाँ, तो ये क्या है भाई, एक पदीय बहुपद मतलब मोनोमियल है, समझ में आया, ठीक है। दूसरा हम देख पा रहे हैं कि द्विपदीय, जिसमें क्या हो, जिसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, दो, कितने पद होना चाहिए उसमें, दो। दो पद मतलब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसी से बनाकर देखते हैं। जैसे 3x2 पावर क्या है 2 प्लस क्या है 9 ले लो, ये क्या है, इसमें 2 टर्म्स है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 5y2 पावर 6 प्लस x, ठीक है, सॉरी 2, ठीक। यहाँ पर अगला हम देख पाएंगे 5x2 पावर क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 6 तो अभी लिया है ना, 9 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस क्या है हमारे पास 2, वही हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 1 2 1 2 1 और ये 2, तो इसे क्या कहा जाता है, बाइनोमियल्स या द्विपदीय बहुपद कहा जाता है। तीसरा हम देख पा रहे हैं कि त्रिपदी। त्रिपद में कितना होगा भाई, 3 होगा। जैसे x² प्लस 3x प्लस 9 ले लो, ठीक है, 5 y2 पावर 5 प्लस 2y प्लस 8, ये क्या हो गया, देखिए कितना टर्म्स आ गया हमारे पास, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्राइनोमियल्स कहा जाता है। दूसरा हम देखने वाले हैं घात के आधार पर, बेस्ड ऑन द पावर, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आएगा रेखीय बहुपद। रेखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर हमको देखना है, ठीक है। इस वेरिएबल का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, मतलब ये क्या है, इसका हाईएस्ट जो पावर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1। मतलब रेखिक बहुपद में हाईएस्ट जो पावर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1। इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि 2x प्लस 9, इसमें भी हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि m की हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पावर क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। अगला द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना मिलेगा अपने को, 2 मिलेगा। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं हाईएस्ट पावर कितना मिलेगा, 2, और यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर कितना मिल रहा है हमको, 2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, त्रिघात मतलब 3 क्या होंगे उसमें, 3 क्या होगा, पावर होगा उसका, ठीक है। जहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिखने को मिल रहा है, 3 है, ठीक है। बाकी हाईएस्ट पावर की बात हो रही ना, यहाँ पर देखिए y टू द पावर कितना है, 3 है, और यहाँ पर a टू द पावर कितना है, 3 है। मतलब आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स हमको कहाँ कहाँ पढ़ना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में पॉलिनोमियल्स हमको 2 क्लास में पढ़ना होता है, एक 9th में और 10th में। 9th में हम कुछ भागों को देखते हैं, उसके बाद 10th में भी हम कुछ भागों को देखते हैं। तो 9th की बात करते हैं। सबसे पहले 9th में हम अध्याय 4 चैप्टर 4 से चालू है, ठीक है। उसमें आपको देखने को मिलेगा बहुपद पहचानना, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हम पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, ठीक है। दूसरा हम सीखेंगे वहां पर शून्य ज्ञात करना, फाइंडिंग जीरोस फाइंड करना सीखेंगे हम। तीसरा हम देखेंगे बहुपद को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये आपको 9th के टॉपिक्स में देखने को मिलेगा, 9th क्लास में, ठीक है। ये हम 10th में हमको देखने को मिलेगा अध्याय 1 में, चैप्टर 1 में हमको देखने को मिलेगा बहुपद का भाग, डिवीजन करना, कैसे डिवीजन करना किया जाता है। दूसरा बहुपदों का गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो 10th में हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये मेरी पहली क्लास है, तो इसमें आपको मेरे द्वारा समझाया गया हर चीज़ समझ में आया होगा। जो भी कमियां रहेंगी आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम काम करेंगे, उस पर सुधार करेंगे। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को भी शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। धन्यवाद।